तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th ए टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। और मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किए हैं जिससे आपको याद करने में परेशानी हो और लिखने में परेशानी हो। तो मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोएम को सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे और मैं आपको अर्थ समझाऊँगा। आप लोगों को चुपचाप पढ़ना है बस, ठीक है। फिर इसके बाद बताऊंगा कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पोएम ए टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नोरिस डिस्क्राइब्स ए टाइगर लिविंग इन ए केज। ठीक, तो साथ साथ हिंदी भी इसकी समझेंगे कि द पोएम मतलब कविता जो है, ए टाइगर इन द जू। जू माने क्या होता है? जू मतलब होता है चिड़ियाघर, और इन मतलब में, टाइगर माने आपको पता है बाघ, ए माने एक, मतलब एक टाइगर चिड़ियाघर में। ठीक, बाई लेस्ली नॉरिस, बाई मतलब द्वारा, लेस्ली नॉरिस डिस्क्राइब्स ए टाइगर लिविंग इन ए केज। डिस्क्राइब्स माने बताते हैं, एक टाइगर लिविंग, टाइगर समझ रहे हो आप, लिविंग मतलब रहता है, इन ए केज, इन ए में, इन माने में, केज माने होता है पिंजड़ा। मतलब द पोएम ए टाइगर इन द जू में लेस्ली नॉरिस बताते हैं, ए टाइगर मतलब कि जो एक बाघ है वो पिंजरे में जो रहता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब आगे इन द जंगल, जंगल में, द टाइगर इज ए स्ट्रॉन्ग, टाइगर स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग ताकतवर होता है, फ्री मतलब स्वतंत्र, एंड मूव्स मतलब इधर उधर चलना होता है, और ग्रेसफुली मतलब शांति से इधर उधर चल सकता है। फिर इन द जू, अब वो अभी जंगल का बताए हैं, इन द जंगल में मतलब जंगल में बताए हैं कि टाइगर किस तरह से मतलब ताकतवर होता है और अपने आप घूम सकता है अकेले। अब फिर देखो, अब जू का बताते हैं चिड़ियाघर में, इन द जू इट इज़ ए केप्ट इन ए स्मॉल केज। मतलब वो कह रहे हैं कि उसको केप्ट मतलब रखना होता है, कि उसको छोटे से स्मॉल मतलब छोटे से केज मतलब पिंजड़े में रखा जाता है, एंड फील्स एंड एंग्री, और वह महसूस करता है, सैड माने दुखी, एंग्री माने गुस्से में, एंड फ्रस्ट्रेटेड और बहुत परेशान अपने आप को महसूस कह रहे हैं कि चिड़ियाघर में इट इज़ केप्ट इन ए स्मॉल, इट इज़ ए केप्ट इन स्मॉल, मतलब वो कह रहे हैं कि जो चिड़ियाघर में रखा जाता है बहुत छोटे से पिंजड़े में रखा जाता है, और फिर वो अपने आप को, बाघ अपने आप को बहुत दुखी महसूस करता है और गुस्से में और चिंतित महसूस करता है। अब देखिए आगे कह रहे हैं, इट कैन नॉट शो इट्स रियल पावर, उसकी जो रियल ताकत है, रियल पावर मतलब जो उसकी वास्तविक शक्ति है, कैन नॉट शो मतलब नहीं दिखाई देती है, एंड ब्यूटी और उसकी जो सुंदरता है वो नहीं दिखाई देती। तो द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट कीपिंग विल्ड एनिमल्स इन ए केजेज इज क्रूएल। मतलब द पोएट जो कवि है, वांट माने होता है चाहते हैं, है ना, यस लगा है तो चाहते हैं। द पोएट वांट्स जो कवि है वो चाहते हैं, टू टेल मतलब बताना, अस माने हमें, द पोएट वांट्स टू टेल अस जो कवि हैं वो हमें बताना चाहते हैं, दैट की कीपिंग विल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों को, इन ए केज इज क्रूएल मतलब जंगली जानवरों को पिंजड़े में रखना एक निर्दयता है। ठीक है, तो क्या बताते हैं, द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट कीपिंग विल्ड एनिमल्स इन ए केजेज क्रूएल, मतलब कि वो कभी बताते हैं कि जंगली जानवरों को पिंजड़े में रखना एक निर्दयता है, दयालुता नहीं है। तो आगे देखते हैं, एनिमल्स शुड लिवली फ्रीली इन देयर नेचुरल होम, मतलब कह रहे हैं कि एनिमल जो जानवर है, शुड माने चाहिए, लिवली फ्रीली इन देयर नेचुरल मतलब वो जो जानवर है वो चाहते हैं स्वतंत्र रहना अपने, इन देयर नेचुरल जो प्राकृतिक घर है उनका उसमें वो रहना चाहते हैं आज़ाद से। ठीक है, अब द जंगल, द पोएट टीचेस अस मतलब जंगल में रहना चाहते हैं, द पोएट टीचेस जो कभी हमें सिखाते हैं, अस
दैट रिस्पेक्ट एनिमल्स, मतलब जो कवि हैं वो हमें सिखाना चाहते हैं कि रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड देयर फ्रीडम, मतलब कि उनका सम्मान करना चाहिए जानवरों का, और देयर फ्रीडम और उनकी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। तो हम फिर से अब एक बार देख लेते हैं। देखो फिर से बहुत जल्दी, ज़्यादा वीडियो हम बड़ी नहीं बनाएंगे। देखिए, द पोएम ए टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस डिस्क्राइब ए टाइगर लिविंग इन केज। आप देखो, ए टाइगर इन द जू बाई, मतलब कि जो ये कविता है ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा बताई जा रही है। टाइगर लिविंग इन, जो एक उसमें पिंजरे में रह रहा है। इन द जंगल द टाइगर इज ए स्ट्रॉन्ग, जंगल में टाइगर बहुत ताकतवर होता है। फ्री एंड मूव्स ग्रेस, और आसानी से इधर उधर घूम सकता है। इन द जू इट इज केप्ट इन ए स्मॉल, इन द जू मतलब चिड़ियाघर में, इट इज केप्ट उसे रखा जाता है एक छोटे से पिंजरे में। एंड फील सैड, और वह महसूस करता है अपने आप को दुखी, गुस्से में और चिंता में महसूस करता है। इट कैन नॉट शो इट रियल पावर एंड ब्यूटी, और वह उसकी जो वास्तविक शक्ति है और उसकी सुंदरता नहीं दिख पाती है। द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट कीपिंग, मतलब कि द पोएट जो कवि है वांट्स बताना चाहता है हमें, दैट कीपिंग की रख बिल्ड एनिमल्स इन केजेज इज क्रूअल, मतलब कि जो जंगली जानवर है उन्हें पिंजरे में रखना गलत बात है। एनिमल्स शुड लिव फ्रीली, उन एनिमल जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो स्वतंत्र पूर्वक अपने प्राकृतिक घर में रह सके, मतलब जंगल में रह सके। द पोएट टीचेस अस दैट रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड देयर फ्रीडम, मतलब जो कवि हैं वो हमें सिखाते हैं कि जंगली जानवरों को हमें रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना चाहिए, उनके घर को नहीं काटना चाहिए, जंगल को नहीं काटना चाहिए। एंड देयर फ्रीडम, और उनकी आज़ादी का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि टाइगर मतलब जो भी जंगली जानवर है क्या उनको पिंजरे में रखना चाहिए? यदि आपको लगता है हाँ, तो आप यस कमेंट करना, और लगता है कि नहीं रखना चाहिए तो आप नो कमेंट करना। तो यहीं से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते। तो आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए। आप एक दो बार आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल लिखा है, इससे आपको सिंपल पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगी। और इसको लिखकर एक दो बार आप याद कर लीजिए, पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। और एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और बस ऐसे ही अगर आप लिख के आते हैं तो एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देगा आपको, एक नंबर भी कहीं से कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते हैं। यदि आपको भी लगता है कि जंगली जानवरों को रखना चाहिए, मतलब पिंजरे में रखना चाहिए, तो एस लिखना, और नहीं रखना चाहिए तो नो लिखना। जय हिंद, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।